दंगल पूरा को पूरा माहौल जिस तरह से अमित अर्जुन भारद्वाज जी ने बनाया, इसके लिए जो तालियां हमने बजाई ना, वो जायज नहीं है सब लोगों को बनाना। तो एक बार दुआ से चाहूंगा कि अर्जुन जी के लिए एक बार, अमित अर्जुन भारद्वाज जी के लिए एक बार जबरदस्त जैसे शुक्रिया आपको। आपने पूरी एनर्जी के साथ ये पूरा का पूरा माहौल बनाए रखा। और मैं देख रहा था कि हमारे पीछे तक जाके देख रहे थे, और हमारे जो महागुरु में से जो सुनील सर हैं, वो तो पीछे बैठ के चेक कर रहे थे, कोई सो तो नहीं रहा। वो भी बोल रहे थे कि लोग जागे हुए भाई प्रोग्राम में, मतलब कि प्रोग्राम हिट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हूँ, ये बुलाने के मूड में नहीं। मेरी आवाज आ रही है माइक के बिना? यस। चलो अभी आप माइक इस्तेमाल ना करेंगे। चलो फिर आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? तो जब तक ये माइक नहीं चलता तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। आज अमित जी आपने अमूल्य की जो परिभाषा हमको सिखाई है ना, वो अब तक हमको भी मालूम नहीं थी, है ना? तो इस परिभाषा के लिए भी एक बार जोरदार तालियां जो सर ने। और जो अमूल्य का जो पहला ही अक्षर जिसमें, सुनिएगा, अमूल्य का जो पहला ही अक्षर है जिसमें ए है, वो किस लिए स्टैंड करता है? और कल भी दंगल के अंदर डी के बाद क्या था? ये ना एटीट्यूड ये बार बार आ रहा है। यस सर। हाँ, समझ रहे हैं? और ये मेरे जहन में कल से घूम रहा था कि एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है जीवन के अंदर। और तभी मैंने बोला था कि दंगल के अंदर डी और ए इकट्ठे ही है, डेयरिंग टू एटीट्यूड। कुछ लोगों को ना एटीट्यूड को बनाने का डेयर ही नहीं दिखाते। एक छोटा सा किस्सा आपसे जिंदगी का शेयर करूंगा मैं आपसे। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं, और जो मेरे माता जी है ना, उनको नाटक देखने का बड़ा शौक है। और जो घरेलू महिलाएं हैं वो बेचारी करें भी क्या। तो एक दिन वो एक प्रोग्राम देख रही थी, शायद प्रोग्राम का नाम था सावधान इंडिया। सुना आपने कभी? मैंने उनसे पूछा पंजाबी में कि मम्मी जी की कर रहे हो? वो कहते बेटा मैं ये नाटक जो है ना देख रही हूँ, सावधान इंडिया। तो मैंने बोला क्यों देख रहे हो? बोले से बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है। मैंने बोला ऐसे कैसे नॉलेज मिलती है, आप देखते रहते हैं इसको, चलो आज मैं भी देखता हूँ। उनका उस प्रोग्राम को देखने का एक नजरिया था और मेरा भी एक नजरिया था। जब उस प्रोग्राम में को देख रहा था तो वहां पर एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई कर रहा था, और पुलिस वाले उसको बहुत मारा और उसको खींचकर लॉक में बंद कर दिया, और वो चिल्ला रहा था। उस समय पत्रकार जो था वो नोट्स लिख रहा था, यानी कि उसके ऊपर राइटिंग लिख रहा था, उसको अपना आर्टिकल बनाना था। तो वो उससे बात कर रहा, उससे बोला कि भाई साहब क्या हुआ आपके साथ? बोला सर इन्होंने मुझे जो है नाजायज मारा, मेरी इतनी पिटाई की है, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा परिवार है, ये है वो, सुनाने लगा। तो पुलिस वाले ने बोला कि ये साला झूठ बोल रहा है, इसने एक आदमी का चाकू घुसा दिया, और ये आदमी एक नंबर का जुआरी है, ये दारू पीता है, ये बहुत झगड़े करता है। तो पत्रकार उसको दोबारा आया और बोला यार ये तो जो तेरे बारे बातें बताई जा रही कुछ और है, तू कहानी कुछ और सुना रहा है। उसने बोला सर कि कोई आदमी जन्म से बुरा नहीं होता। जब मैं छोटा था तो मेरा बाप शराबी था। क्या था? मेरा बाप जुआरी था, मेरी माँ को मारता था, मुझे दारू लेने के लिए भेजता था, पिटाई करता था, गालियां देता था, रोज लोगों से झगड़ा करता था। अगर मेरा बाप शराबी था तो मैं शराबी बन गया, मेरा बाप जुआरी था तो मैं जुआरी बन गया, मेरा बाप गुंडा था तो मैं गुंडा बन गया। एक बच्चा जब ऐसे माहौल में रहता है तो वही बनेगा ना, आगे नहीं बनता। उससे सवाल किया कि आपकी फैमिली में और कौन लोग? तो मैं सच्चाई बताऊंगा आपको जो मैंने देखी। उसने बोला कि मेरे बड़े भाई हैं दिनेश। कहते वो क्या करते हैं? बोला वो फलानी जगह रहते हैं, कहीं काम करते हैं। तो वो आर्टिकल लिख रहा था, तो वो उससे जानने के बाद थोड़ा उसने फैमिली के बारे में बताया कि दो मेरी बहन है, उनकी शादी हो गई है। वो दिनेश से मिलने चला गया। तो जब वो उस गली में गया, उस मोहल्ले में गया, उस जगह पर गया, तो उसने पूछा कि दिनेश जी का घर कहाँ है? तो किसी ने बोला दिनेश बाबू का। जब हम किसी को बाबू जी बाबू बोलते हैं तो समझते हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। उसको समझ में आया कि ये जो व्यक्ति जो मुझे बता रहा है कि बाबू, तो मतलब कि वो आदमी जो है वो रिस्पेक्टेबल आदमी है। तो जब उस घर की ओर गया तो मुझे याद है, मैं जब सीरियल देख रहा था तो उस सीरियल में देखा दो लड़कियां घूम रही थी, वहां पर खेल रही थी। तो उसने पूछा कि दिनेश बाबू है? कहती हाँ हमारे पापा हैं। तो इतने में दिनेश बाबू आए, उनको लेके गए, उनसे बातचीत की, और जो दिनेश बाबू थे उन्होंने बड़े सम्मान से उनको बिठाया, उनके लिए चाय मंगाई। तो उनसे पूछने लगे कि सर आपका ब्रदर ऐसा है, उसने ऐसा किया, अभी कत्ल कर दिया है, इस तरीके से ये है वो।
कहते लेकिन जब आपके बारे में सुना यहां से तो मुझे अलग पता लगा। आप बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति हैं, जैसा मुझे लोग बता रहे थे, आपके यहाँ पर बहुत लोग सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी दृष्टि से आपको देखते हैं। लेकिन आप एक ही परिवार में पैदा हुए तो ऐसा अलग क्या हुआ? उसमें मैंने देखी थी, जिस परिवार में पैदा हुआ ना, जो मेरे पिताजी थे वो शराबी थे, वो जुआरी थे, वो गुंडे थे, वो मवाली थे। उसने भी सेम आंसर दिया और वो बहुत ही हैरान हो गया इस बात को देखकर कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। दोनों का आंसर क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जो उसने अगली बात बोली ना, उसने उसकी जिंदगी बदलाई। उसने बोला मेरा बाप जुआरी था, गुंडा था, डाकू था, मवाली था, शराबी था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ बात थी कि मैं अपने बाप का सनी बनना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता। और यही परिस्थिति है आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मूल्य के अंदर। बहुत से लोग एक अलग नजरिया लेके आए। आज यही नजरिया है, यहां से जाने के बाद लोग कुछ और नजरिए से इसको देखेंगे। हो सकता है को देखेगा यार सब कुछ है, इतनी अच्छी नहीं बनी थी। आप समझ रहे हैं? कुछ कमियां भी हो सकता है को ढूंढ रहा हो, और डिपेंड करता है कि वो एटीट्यूड क्या रखता हुआ है। यही एटीट्यूड अलग भी हो सकता है कि आज हम यहां से क्या ले जा सकते हैं, आज क्या बदल सकता है। एटीट्यूड देखने का, ग्रहण करने का अलग अलग है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सीरियस मत होइए। और ये भी मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं थोड़ी सी। मेरा एक दोस्त है, हैप्पी उसका नाम है, पर मैंने उसको कभी हैप्पी नहीं देखा। वो दुखी रहता था बहुत ज्यादा। सुनिए ध्यान से मेरी बात। तो जो हैप्पी था, तो हैप्पी ने क्या किया, अपनी वाइफ से झगड़ा किया बहुत ज्यादा। तो मैं उस दिन उसके घर पे आया, बोला जी ये तो बहुत खराब है, इसका ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। उसकी भी जो थी लव मैरिज थी, जैसे सर लव मैरिज की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ लोग फंस जाते हैं बेचारे, सभी नहीं फंसते वैसे। तो जो हैप्पी था ना, तो उसकी बता रहा हूँ आपको बात। वो कहता है जो मेरी बीवी ना, ये बड़ी खराब है, ये मुझसे झगड़ा करती है, मुझसे लड़ाई करती है, ये बहुत खराब है। ये कई बार किसी के साथ घूमने भी जाती है, ये कभी मूवी देखने भी जाती है। मैं कहा ये तो पहले भी जाती थी शादी की, आपको नई बात थोड़ी ना। कहता नहीं मेरी शादी जो है वो होने के बाद ये अभी भी ऐसे ही है, ये तंग करती, कभी किसी के साथ घूमने चले जाती, कभी किसी के साथ, और इससे मेरा झगड़ा जो बढ़ना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। तो वो आपस में बहुत गाली गलौज हुई बहुत ज्यादा, और परेशान था, कहता मैं तो सुसाइड कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी देखिए ध्यान से, मैं उसको ना कुछ महीने बाद मिला उसको, ही वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी था और हैप्पी दिखाई दिया मुझे। मैंने उससे पूछा भाई हैप्पी, बड़े हैप्पी हो? कहता हाँ बस यार लाइफ बढ़िया है तो इसलिए हैप्पी है। तो उतने सालों उसकी बीवी आ रही थी। मैं कहा तेरी आफत आ गई है। कह रहा नहीं यार ऐसा नहीं बोलना तूने। तो इसके बारे में ऐसा नहीं बोला। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये वो जो व्यक्ति जो गालियां निकाल रहा था माँ बहन की मेरे सामने, बोल रहा था इसको मैं कत्ल कर दूंगा, आज ये बोल रहे कि नहीं यार वो उसके लिए इतनी अच्छी होगी, मुझे बोल रहा कि एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। उनसे पूछा भाई हुआ क्या? उनसे पूछा कि हुआ क्या? कहता मेरा ना नजरिया बदल गया। नजरिया बदल गया? कहता कैसे? कहता इसको देखने का मेरा नजरिया बदल गया। कहता पहले मैं सोचता था मेरी बीवी है, कभी किसी के साथ घूम रही है, कभी किसी के साथ घूम रही है, कभी कहां जा रही है। अब मैं ऐसा नहीं सोचता, अब मैं सोचता बीवी पता नहीं किसकी है। आजकल मेरे साथ घूम रही है। ये भी एक नजरिया है। खैर ये जोक है, मैं आपको बता, डिपेंड करता है ग्रहण कैसे करते हैं। आज की ये मीटिंग है ना, मैं लास्ट मीटिंग में गया जो इससे पहले हमारा सेशन हुआ था मंजिल की ओर पार्ट 1। वहां पर एक लेडी मेरे पास आई, उसने ट्रेनर का नंबर मांगा और सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने बोला आपको किस लिए चाहिए? कहती सर मैं बहुत इंस्पायर हुई उनसे। मैं कहा आप क्या करोगे? आप इंस्पायर होकर? कहती मैं ट्रेनर बनूंगी। वाह वंडरफुल, अच्छी बात है। मतलब कि लोग ना किस नजरिए से ट्रेनिंग को देख रहे समझ में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग के पर्पज से समझ पा रहे कि क्या है। मैंने मीटिंग की शुरुआत में बात की थी कि इस ट्रेनिंग का एक पर्पस है कि हमें कल्चर डेवलप कर सके, प्रोफेशनल कल्चर। कल मुझसे एक लीडर यहां भी बात कर रहा था कि सर हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से। ये सिर्फ सिखाने का काम ना हमने पकड़ लिया है। हम आपको अच्छे ट्रेनर्स दे रहे हैं, अच्छे कोच आपको देंगे। अभी स्किल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ जो हमारा टाइप हुआ है, अमूल्य अकेडमी हमने जो है वो रजिस्टर करा ली है, और बहुत हम लोग आपको बहुत बेहतरीन प्रोग्राम देंगे। वो प्रोग्राम खाली ऐसे नहीं है कि
खाली सुनाया और हो गया। इसके अंदर प्रॉपर एक कोचिंग सिस्टम रहेगा, एक फॉलोअप सिस्टम रहेगा, लंबे कोर्सेज रहेंगे 5 डेज, 3 डेज के, 10 डेज के, इस तरह से, ताकि हर व्यक्ति को प्रोफेशनली डेवलप किया जाए। क्योंकि अभी ये प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ रहा है, उसके लिए हमने कमर कस ली है। अभी हमने कुछ रेगुलर प्रोग्राम शुरू किए, जैसे कि हमारा ये जो मंजिल की ओर, जो हमने मैनेजमेंट ने सोचा, हमारे जो मिलेनियम क्लब के साथी थे उन्होंने इसके बारे में सोचा और बड़ा अच्छा नाम दिया मंजिल की ओर। इसको हम लोग रेगुलर रखेंगे और इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं इस प्रोग्राम को। ये जस्ट हमारी एक शुरुआत है और आपने देखा होगा कि पहले प्रोग्राम से हम बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं और आगे बेहतर ही होगा, यकीन कीजिए। इसके साथ साथ हमने अभी मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया और आप कोशिश करें कि उस मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमारा है, अमूल्य मॉर्निंग विद होलिस्टिक वेलनेस, इसके अंदर आप मैक्सिमम साथियों को जोड़िए, मैक्सिमम लोगों को लेके आइए, क्योंकि यह प्रोग्राम भी हमारा रेगुलर प्रोग्राम रहेगा। उसके अलावा हमारी जो नेशनल LCOP है, इसको हम सेंटर से कंडक्ट करेंगे महीने में एक बार, और उसके अलावा जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो जगह जगहों पर LCOP क्रिएट करें। हमारा डे है संडे मोस्टली, कि संडे को हमने ब्रांचेस में LCOP शुरू किया है। आप भी जहां ब्रांचेस नहीं है वहां पर भी जगह लेकर इस प्रोग्राम को शुरू करें। सेकेंडली जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑर्बिट प्रोग्राम है, आपने सुना उसके बारे में। आप जो मैक्सिमम साथी हैं उनको वहां पर लेके आए उस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि जब तक आप अपने साथियों को लेके नहीं आएंगे तब तक हमारा ये जो पूरा का पूरा प्रयास है, आवाज आ रही पीछे तक? ये जो पूरा का पूरा जो प्रयास है, इससे जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे रोल को समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट का रोल क्या है? मैनेजमेंट का जो रोल है ना वो सपोर्टिंग रोल है। सिर्फ हम लोग लीडिंग रोल अदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल अदा कर सकते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। और यहां पर आपको खुद एक बार उठना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये ना डेली दिखानी पड़ेगी, ये प्रोग्राम्स आपको करने पड़ेंगे, प्लान्स आपको करने पड़ेंगे और जबरदस्ती करने पड़ेंगे आपको अपने साथ। मन नहीं कर रहा है तब भी करने पड़ेंगे। मैं कई बार, जैसे कि अमिताभ भाई ने बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया प्रोग्राम, और भी बहुत साथी, डॉक्टर साहब उन्होंने शुरू किया, लेकिन बहुत सारे साथी कर ही नहीं पा रहे अभी उस प्रोग्राम को। वो बोलते हैं कि सर आप प्रोग्राम दीजिए, आप प्रोग्राम दीजिए। देखिए किसी भी चीज की जो शुरुआत है वो गलत से होती है। एक बेहतरीन प्लान करने से पहले एक बुरा प्लान करना होता है। आप बुरा करना सीखिए, अच्छा अपना आप हो जाएगा। लोगों में ना बड़ा मिथ्या है लेकर प्लान को लेकर कि सर प्लान क्या, कैसे दे, 14 प्लान को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। कितने साथी हैं जिनको प्लान देना आता है? 20% लोगों ने हाथ खड़े किए। अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने प्लान देखा है होते हुए? समझ रहे? जिन्होंने देखा होगा कभी की प्लान देते हैं। भाई किसने दिखाया होगा तभी तो जुड़े हैं, या बिना प्लान देखे जुड़ गए सारे? कोई ऐसा सच जिसने प्लान नहीं देखा, मुल्ले के बारे में सुना नहीं हो, जुड़ गया? बिना सुने जुड़ गया मुल्ले के बारे में? एक दो लोग मुल्ले के बारे में सुना नहीं, पर जोड़ा तालियां। मुल्ले के बारे में सुना नहीं लेकिन जुड़ गए। ये इसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है ना वो फील्ड में होगा। और बताता हूं कि प्लान देने का तरीका क्या है। वो भी अभी क्या है कि जब हम ऐसी ट्रेनिंग्स में आते हैं ना, तो किस एटीट्यूड से सीख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाली सिखाना बड़ी चीज नहीं है, सीखना भी बड़ी चीज है। कई बार सिखाने वाला सही व्यक्ति होता है लेकिन सीखने वाला सही व्यक्ति नहीं है, वो कुछ और ही सीख रहे हैं। और 3 तरह से लोग सीख रहे हैं। पहला व्यक्ति जो सुन रहा है, या फिर बोले कि 4 तरीके से, एक आदमी सुन रहा है वो सुन ही नहीं रहा है, वो मगन है अपनी दुनिया के अंदर। वो कह रहा है ठीक है अभी चाय मिल जाएगी, उसमें ब्रेकफास्ट मिल गया है, फिर लंच कर लेंगे आराम से। वो अपने फोन में लगा हुआ है, इधर उधर दिमाग है उसका, थोड़ा बहुत सुन लेता है, अब सेंटर माइंड है, उसका माइंड या प्रेजेंट नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा होगा। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है भगवान के दिए 2 कान है, एक यहां से सुनेंगे और यहां से निकाल देंगे। दिल में क्या रखना किसी चीज का, क्योंकि ये आदमी बोलते हैं कि सुनो सबकी और करो अपनी, ये पता नहीं क्या करता है। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा है, ये सुनता है लेकिन ये सुन इसलिए रहा है, ये जाके उसको बोल दे बस। ये इंजीनियर है, समझते हैं इंजीनियर?
इंजीनियर जो होते हैं ना, वो अपने जो एग्जाम होते हैं उससे पहले पढ़ाई करना शुरू करते हैं और पूरा रट्टा मारते हैं, दबाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त इंजीनियर और उगल देते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब? ऐसे ही होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी सुन रहे हैं कि जाके सब पता नहीं आती, बस जाके सुना दे, उगल दे, क्योंकि इनको ना बाबा जी बनना है। बाबा जी समझते हैं, इनको चाहिए कि बस ये बोले तो इनके पीछे कोहरा बन जाए। गोला दिखता है ना साईं बाबा के पीछे, बाबा नानक के, भगवान कृष्ण के राम के पीछे दिखाई देता ना। तो इनको बताना अच्छा लगता है। ये कहते हैं हमारे हाथ से भी तेज निकलना शुरू हो जाए, हमारे पास इतना ज्ञान हो गया। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत है। मैं ये नहीं बोलता कि स्टेज पे आके ना बोले, बोलना बहुत जरूरी है। कई बार ज्ञान जो है ना वो खतरनाक हो जाता है अगर सही तरीके से ना दिया जाए। समझ रहे? ज्ञान कितना देना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप किचन के अंदर हैं और आपको सब्जी काटनी है, लेकिन आपको तलवार अगर आपके पास हो तो क्या उससे काटेंगे? तलवार से आप कद्दू काट लेंगे, लौकी काट लेंगे, लेकिन होगा क्या कि जब उसी तलवार से आप भिंडी काटेंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी। तो वहां उस तलवार की आवश्यकता नहीं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप जंगे मैदान में जा रहे हो, कहां जा रहे हैं? जंगे मैदान में जा रहे हो और आपने वो तलवार तो वहीं लगा दी सब्जी काटने के लिए, और किचन से चाकू उठा के लेके आ गए। क्या उठा के लेके आ गए? और चाकू उठा के लेके आ गए जंगे मैदान में और बोले आइए सामने, कौन है, मार डालेंगे, फाड़ डालेंगे, चक देंगे। हो सकता है ना? और सामने से कोई तलवार निकाल के आ गया, क्या हो? तो भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा था, जेब में डालेंगे कंगे की। तो नॉलेज में कितनी बातें समझनी है, कितनी बोलनी बहुत जरूरी है। देखिए सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, मैं यहां पर बोलता हूं अच्छा लगूंगा, हमारे को सीनियर लीडर्स अच्छे लगेंगे, वहां से ट्रेनर अच्छे लगेंगे, बोलते हो। यही सब बातें अगर हम में से कोई बोलेगा ना फिलहाल, तो शायद इतनी अच्छी हो सकता है एक बार के लिए अच्छी नहीं। एक लीडर की समस्या जानते क्या हो? और ट्रेनिंग लेने के बाद में वो ट्रेनर बनना चाहता है। ऐसा हो जाता है कि मैं भी वक्ता बनूं, सच्चाई बात है या नहीं? कि मैं भी बनूं, लेकिन उसमें ना बहुत घाटा है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप 10 चीजें बताएंगे, क्या बताएंगे? 10 चीजें बताएंगे, उसमें से 5 मुश्किल से फॉलो करेंगे, और कई बात तो हम एक भी फॉलो नहीं करते। अब हम एक सर्कल में हैं, उस सर्कल में वो सारी चीजें बता रहे हैं, मोटिवेशन वाली, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें। अब जो हमारे साथ वाला व्यक्ति है ना, वो बहुत चालाक है, वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि ये जो बोल रहा है ये कर नहीं रहा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं करते। आज अगर स्टेज पे सुनील जी या मुकेश जी बोल रहे हैं, तो उनको तो आज उन्होंने बोलना शुरू किया है। मेरे ख्याल से शुरू से तो ऐसा नहीं बोलते होंगे आज, क्योंकि इन्होंने पहले ये लोग फील्ड के हीरो बने। किसके बने हैं? फील्ड के हीरो। जब लोग आपको प्रैक्टिकल करता हुआ देखते हैं, अगर आप उतना बोलते हैं या उससे लेकर बोलते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप वो बातें बोलना शुरू कर देते हैं जो आप कर ही नहीं रहे, और उन लोगों के बीच में जो आपके साथ हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो मेंटेन करते ही नहीं, डिस्टेंस हम मेंटेन करते ही नहीं। कल मेरी बात नहीं होती किसी लीडर से, वो कह रहा सर ये तेरे साथी थे, ये चले गए थे, ये फिर आए हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, इस तरीके से, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म तो कायम नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली चले जाते हैं, और वहां पर फिर ना जो ना फिर कमियां दिखनी शुरू हो जाती है। मैं आपको टिप बता रहा हूं, आपको सही बता रहा हूं। मैं बार बोल रहा हूं कि हम लोग एक प्रोफेशनल कल्चर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल बने, रिश्ते हमारे अलग हैं। हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं आए, वी आर प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनल तरीके से केयर करनी है। जब ज्यादा एक दूसरे में घुस जाते हैं ना, फिर कमियां दिखनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा। और ये प्रैक्टिकल है, तो आप इसका ध्यान रखें अक्सर कि अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मैं प्लान देने की बात करता हूं, तो प्लान दीजिए सर। सबसे पहले जरूरी प्लान क्या है? मिलने के बारे में बताना। अभी अमित ने बोला कि आप डॉक्टर मनीष मारवा जी के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आप बेकार प्लान दीजिए, पर दीजिए। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने कभी कंचे खेले? कितने साथियों ने कंचे खेले? मैं खेला है, या कंचे खेलते हुए देखा होगा कभी? कोई ऐसा जिन्हें नहीं देखा? उसमें क्या होता है कि एक पिल होती है, पिल के अंदर वो गोली डालते हैं, और पिल के अंदर जो चली जाए तो वो गोली उसकी हो जाती है। मान लीजिए कि एक आदमी बचपन से कंचे खेल रहा है और बहुत एक्सपर्ट है,
उसको 10 कंचे दिए। कितने कंचे दिए? 10। और उसको बोला भाई एक ही करके डाल ले। आपको क्या लगता है कि जो बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है वो कितने कंचे डाल देगा? कितने डाल देगा? जो बहुत एक्सपर्ट है मैक्सिमम कितने डाल देगा? मैक्सिमम से 10 डाल देगा। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी वो 10 डाल देगा ना, पर 11 तो नहीं डाल सकता। हर कोई भी अनुभवी व्यक्ति है जिसको पूरा तजुर्बा है वो 10 के 10 तीर निशाने पे मार सकता है या वो कंचे डाल सकता है। लेकिन एक आदमी को पकड़िए जो कि उतना एक्सपर्ट नहीं है, जिसको ज्यादा जानकारी लेकिन थोड़ी जानकारी है, समझिए। उसने एक ही करके 10 डाले और 10 के 10 डाल दिए। वो 11 इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि 11 उसके पास नहीं। वो अनाड़ी व्यक्ति, उसको आप 100 कंचे दे दीजिए। कितने? 100। और डाल भाई, एक डाल, 2 डाल, जैसे एक डालेगा समझ में आएगा कि इधर से नहीं जा रहा भाई, उधर से कोशिश करता हूं। फिर डाल रहा है 11, 12, 13, 14, 15, 50, 60 और 100 डालेगा तो 100 में से कम से कम कितने डल जाएंगे? 10 तो डाल देगा। 100 में से 10 तो डल ही जाएंगे। ये फार्मूला है सर, यही फार्मूला है। वेट मत कीजिए कि आप प्लान के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा सब बताने के लिए। आप बस कोशिश कीजिए, जुड़ जाइए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये चीज कैसी होगी। एक डालिए, प्लान दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है फिर रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, सर ये बातें की थी, वो बताएगा। बस आपको क्या करना है, आपको लगातार प्लान देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है।